नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को यानी कि इस बार 7 सितंबर 2024 को है गणेश चतुर्थी। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। जो लोग पूरे 10 दिन की स्थापना करते हैं वो 10 दिन घर में स्थापित करते हैं गणेश जी को, और उसके बाद गणेश जी को 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गणेश जी को 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन के लिए भी स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी के पहले भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी के पहले ही तो आपने चाहे कितने दिन की भी स्थापना की हो, विसर्जन कैसे करना है इसके बारे में अब हम जानते हैं, क्योंकि विसर्जन की विधि बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए, जिस दिन हम विसर्जन करेंगे उस दिन भी हमें सुबह सुबह पूजा करनी है और पूजा से पहले हमें शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद हम दिया जलाएंगे, तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे और आरती करेंगे। जैसा हम रोजाना पूजा करते थे, सुबह भी हम उसी तरह बिल्कुल पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, तिलक कर दिया है, फूल समर्पित कर दिए हैं और दुआ घास हमें उस दिन भी समर्पित करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों की इच्छा है कुछ अच्छी अच्छी मिठाई बनाए, खूब बढ़िया सा खाना बनाए और वो भोग भी आप समर्पित कर देंगे। खूब अच्छे से भोग लगाएंगे गणेश जी को। और अगर आप किसी नदी तालाब के किनारे विसर्जित करते हैं तो नदी तालाब पर जाकर आप तिलक लगाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको भोग समर्पित कर देते हैं। उसके बाद ही हम विसर्जन करना है। तो अभी मैं घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करके आपको दिखाऊंगी। तो सुबह की पूजा हम कर लेंगे और सुबह की पूजा के बाद जब दिया शांत हो जाए उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथ में जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन अपने हाथ में फूल ले लेंगे और गणेश जी से निवेदन करेंगे कि हे भगवान, मैंने इतने दिन तक अपने घर में आपकी स्थापना की, इस दौरान मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो भी आपकी सेवा में कमी रही है उसे मुझे क्षमा कर देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति रखना और अगले बरस आप फिर आना, ये कहकर हम ये फूल गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हमने जो भी स्थापना की है उन मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे। तो गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि माता की जो मूर्ति है, कलश है, उन सभी को हम थोड़ा थोड़ा सा अपनी जगह से हिला देंगे और चौकी को भी आप थोड़ा सा हिला दीजिए। अब इसके बाद हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, जब घर में विसर्जन करते हैं, चाहे आप घर में विसर्जन करें, चाहे आप नहर में विसर्जन करें, आप गणेश जी के साथ थोड़ा सा मीठा जरूर डालना। और आप चाहे तो लाल कपड़े में बांधकर डाल सकते हैं या आप वैसे ही थोड़ा सा मोदक या कोई लड्डू या कुछ भी मीठा हम साथ में जरूर दे दें। तो देखिए, जब घर पर ही आप विसर्जन करते हैं तो कोई भी बर्तन ले लीजिए। अगर आपके गणपति छोटे हैं तो आप घर में जो बर्तन है वो ले लीजिए। उसमें हम थोड़े से फूल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, रोली डालेंगे और चावल डालेंगे और उसके बाद गणेश जी को हम विसर्जित कर देंगे। अगर छोटे से गणेश जी हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरे गणेश जी थोड़े बड़े हैं तो इनकी विसर्जन करने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना होगा। तो हम घर के आंगन में ही गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं। यहाँ से हम गणेश जी को अभी उठाएंगे और मैं अपने गणेश जी को विसर्जन करने के लिए ले जाऊंगी। अगर आप नदी में जा रहे हैं तब भी आप ऐसे ही करना, घर में अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको इस तरह से ही करना है। अब देखिए, मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने पानी भर लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से फूल डालेंगे और उसके बाद साथ ही इसमें हल्दी डालेंगे, रोली डालेंगे और थोड़े से चावल डालेंगे और जल में विसर्जित करने के लिए हम तैयार कर लेंगे इसको। और अब आ गए हैं हमारे गणपति पप्पा। तो गणेश जी हम विसर्जन में हम 3 डुबकी लगवाते हैं। तो यहाँ पर एक डुबकी लगवाएंगे, दूसरी डुबकी लगवाएंगे और तीसरी डुबकी में हम गणपति जी को जल के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से 3 डुबकी लगाकर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा मीठा हम जल में छोड़ देंगे, फिर हाथ जोड़कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति जी से प्रार्थना करेंगे और याद रहे अगले बरस आने के लिए निवेदन जरूर करेंगे। तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। देखिए, हमेशा इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेकर आए आप लोग। इको फ्रेंडली मूर्ति बहुत अच्छी होती है और इको फ्रेंडली जो मूर्ति होती है वो 2 से 4 घंटे में या फिर 6 से 8 घंटे में जल में घुल जाएगी। इसके बाद इस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से घर पर ही हम बहुत सरल विधि से विसर्जन कर लेंगे। अब देखिए, हम वापस आके जब हम देखेंगे चौकी पर जो सामान रखा है उसका हमें क्या करना है। तो चौकी पर जो भी सामान है उस पर हम जल के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे लगाना भी हम विसर्जन का ही स्वरूप मानते हैं। उसे हम दिया जो जलाते हैं उसे साफ कर लेंगे और दोबारा हम इसको पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो तो हम पूजा के बाद उठा ही लेते हैं और भोग प्रसाद को सभी में बांट देते हैं। जो नारियल है उसका हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि नारियल और गुड़ का हमें क्या करना है। देखिए, आप चाहें तो नारियल और गुड़ को कूटकर प्रसाद स्वरूप सभी में बांट सकते हैं और अगर आप प्रसाद नहीं बना पा रहे तो आप ये गुड़ और नारियल गाय को भी खिला सकते हैं। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सुपारी ली है उनको हम अपने घर के मंदिर में ही विराजमान कर लेंगे। वैसे जल के छींटे लगा दिए हैं तो इनका भी विसर्जन हो ही गया है। रिद्धि सिद्धि माता घर में रहना बहुत जरूरी है, तो आप अपने लॉकर में भी इनको रख सकते हैं। दक्षिणा को हम दान कर देंगे और जो नारियल है कलश के ऊपर से इस नारियल को फोड़ के आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, बाकी सबको भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो चावल हैं वो हमें दान करने होते हैं, तो चावल अभी हम चौकी पर ही रख देते हैं। अब देख लेते हैं कि कलश के जल का हमें क्या करना है। इसके अंदर जो सुपारी और सिक्का है उसका हमें क्या करना है, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कलश में जो जल है उस जल से पहले छींटे लगाएंगे पूरे घर में और ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र जल होता है, तो पूरे घर में हम इसके छींटे लगा देंगे। उसके बाद जो जल है उसको हम पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जल के अंदर सुपारी और सिक्का निकाल लेंगे, उसको हम अपने पास रखेंगे। किसी भी दूसरी पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी फूल पत्ते हमें पूजा में यूज किए हैं उनको सबका हमें भूमि विसर्जन करना है। वैसे तो आप नदी या तालाब में आप गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं तो इनको सभी को साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को हानि होती हो। अगर हम इन फूल पत्तियों को भूमि विसर्जित करते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी में इन्हें दबा देते हैं या किसी गमले की मिट्टी में इन्हें दबा देते हैं, तो इनका खाद बन जाएगा। इससे प्रकृति को कोई भी हानि नहीं होगी और विसर्जन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब जितने भी चावल हम यूज कर रहे हैं पूजा में, आप पक्षियों को डाल सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। ये तो इस तरीके से हम बहुत ही सरल तरीके से हम चौकी को उठा देंगे। इस तरह से हम गणेश विसर्जन कर देंगे। गणपति विसर्जन की ये बहुत ही सरल विधि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपने अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः।